यूनियन बिहार फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों, जैसा कि हमारा 10th का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, हमारा जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, उस सर्कुलेटरी सिस्टम को आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पर आज हम लोग ध्यान देंगे। पूर्व के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। जैसा कि मैंने बच्चों बताया था कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे शरीर में किसी खास, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे शरीर में जो पाचन क्रियाएं होती हैं, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके फलस्वरूप जो डाइजेस्टिव जूस बनता है, वो ब्लड के हेल्प से शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अगर नहीं जाए बच्चों, ये सर्कुलेशन नहीं हो तो क्या होगा? शरीर के कोशिका को कार्य करने हेतु ऊर्जा नहीं मिलेगा, हमारे शरीर के अंग को कार्य करने के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो पूर्व की क्लास में जैसा कि हमने बताया था बच्चों कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके 3 कंपोनेंट हैं, 3 घटक है। पहला, जैसे मैंने बच्चों बात किया था, पहला हमारा घटक था, जैसे कि पूर्व के क्लास में हमने बात किया था कि पहला घटक था हमारा ब्लड। पहला घटक था बच्चों ब्लड, जिसे हम रुधिर या रक्त कहते हैं। और इस ब्लड, ये जो ब्लड होते हैं, मुख्य रूप से मैंने बताया था आप लोगों को कि प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के बने होते हैं। मीन्स ये जो प्लाज्मा होता है ना, इसी में ये हमारे ब्लड सेल्स मौजूद रहते हैं। एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ब्लड्स के लिए प्लाज्मा, तो ये ब्लड सेल्स। और आप देख रहे हो बच्चों कि आपका ये ब्लड है, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेड ब्लड सेल्स है, ये प्लेटलेट्स है और ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। कलर से भी आपको दिखाई पड़ रही है। क्या काम है, कैसे ये काम करते हैं, आरबीसी का क्या महत्व है, कैसे आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, पूरे सेल तक पहुंचा देता है, ये सारी बात आपको समझाई जा चुकी है डिटेल में। फिर जो डब्ल्यूबीसी के बारे में आपको बताया गया था, ये जो डब्ल्यूबीसी आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये जो डब्ल्यूबीसी आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये यहाँ जो हम लोग जो डब्ल्यूबीसी यहाँ देख रहे हैं, ये जो डब्ल्यूबीसी है, कैसे हमारे शरीर में जब बाहर से रोगाणु जाते हैं तो कैसे उससे लड़ते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये सारी बात हम पूर्व क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद हमने बताया था बच्चों कि हमारा जो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये है, ये था आर्टरी और वेन। मतलब जो दूसरा था सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारा जो दूसरा बच्चों ये था घटक, जिसे हम बोलते हैं, वो था ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, जिसे बच्चों रक्तवाहिका कहा जाता है। तो रक्तवाहिका मैं पहले बता चुका हूं कि 2 तरह के होते हैं, धमनी और शिरा। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के हर अंगों तक पहुंचाया जाता है, जबकि शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त कब बच्चों? जब हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है कोशिका के अंदर। आप लोग सुनिएगा, बिजली घर, पावर हाउस, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से बच्चों, जब वहां ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है ना, तो CO2 बनता है। वो CO2 आ जाता है फिर रक्तवाहिका में, लेकिन एक खास रक्तवाहिका में जिसका नाम है महाशिरा, फिर वो शिरा से आता है रक्त तक। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अच्छा, एक बात बताया बच्चों, हमने जो बताया धमनी, शिरा, आप लोग ट्रेन पर चढ़े होंगे, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या होता है? हर स्टेशन से आगे बढ़ती है, उस स्टेशन पर कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, अगले स्टेशन पर फिर रेलगाड़ी बढ़ती है, फिर वहां जो है ड्राइवर और गार्ड उसको गाइड करते हैं। लेकिन वो जो ट्रेन स्टेशन टू स्टेशन बढ़ते जाती है बच्चों, सीधी बात है, अपने मन से ड्राइवर और गार्ड नहीं गाड़ी चलाते हैं। एक मुख्यालय होता है, एक जोन होता है, जहां DRM जैसे बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं और उनके गाइड को फॉलो करते हुए ड्राइवर और गार्ड ट्रेन को रन करते हैं। ठीक है, उसी तरह से इस ब्लड वेसल के बाद जो इसी तरह से जैसे वहां बच्चों ट्रेन गाइड होता है ना, गार्ड और ड्राइवर को कौन गाइड करता है? जोनल ऑफिस में बैठे हुए DRM या बड़े बड़े पदाधिकारीगण। उसी तरह से ये ब्लड हमारे शरीर में जाएगा ब्लड वेसल के हेल्प से। लेकिन वो ब्लड वेसल्स कैसे वहां तक जाएगा और ब्लड कैसे जाएगा, ये सारी बातें जो हैं, इसमें जैसे वहां मुख्यालय का रोल होता है, वैसे ही हमारे शरीर में होता है हार्ट, जिसे कहा जाता है
पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। इस हार्ट के मदद से ये ब्लड पहुंचाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग गांव में देखे होइएगा पंपिंग सेट से पानी पटाया जाता है। अच्छा देखते हैं पंपिंग सेट कहाँ कोना में रहता है, बहुत दूर, और वो डिलीवरी पाइप या व्हाइट जो पाइप होता है उससे पानी दूर दूर तक खेतों में पहुंचा दिए जाते हैं। अच्छा, अगर पंपिंग से तेज नहीं चलाया जाए तो प्रेशर नहीं बनेगा पाइप में और जो पानी है वो खेत तक नहीं जाएगा। एक और बात आप देखते हैं, वो अगर मशीन का थोड़ा कम कर दिया जाए स्पीड तो क्या होता है, प्रेशर घट जाता है। आप देखते हैं कि पाइप कहीं कहीं जहां पतला हो जाता है पुराना पाइप, पानी के प्रेशर से पानी निकलने लगता है। उसी तरह से वो सारा प्रेशर बनाने का काम कौन करता है, पंपिंग ऑर्गन ही करता है, जिसका नाम है हार्ट। तो बेसिकली आज की क्लास में बच्चों हम लोग हार्ट पर फोकस डालेंगे। हार्ट जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, इसे हिंदी में कहा जाता है हृदय, ठीक है। हिंदी में इसे कहा जाता है बच्चों हृदय। तो हमारा जो हृदय है, इस हृदय पर चर्चा कर रहे थे, हृदय या हार्ट, तो ये कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका पोजीशन, मतलब ये है कहाँ। तो आप लोग जैसे कि हम जानते हैं, हम सारे स्तनधारी हैं ना, तो हमारा शरीर दो पार्ट में बटा होता है, वक्ष गुहा, उदर गुहा। तो हमारा जो हृदय होता है वक्ष गुहा के ठीक बीचों बीच में होता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं बाईं दाएं इधर उधर, लेकिन होता है बच्चों बीच में। और हार्ट का जो निचला सिरा है हृदय का, थोड़ा सा बाईं तरफ होता है। कहाँ, तो इस रीब केज के अंदर। पता है, ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दो जो वाइटल ऑर्गन है शरीर के, फेफड़ा और हृदय, वो रीब केज के अंदर सेफ रहते हैं। तो उसी तरह से हमारा हार्ट वक्ष गुहा में पाया जाता है, दोनों फेफड़ा के बीच। और रीब केज पसली की बनी हुई एक पिंजरा होती है जिसके अंदर सेफ होता है। क्यों, बाहर से कोई कितना हो ढिसुम ढिसुम मारे चोट नहीं लगे और हार्ट बचा रह जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो पोजीशन कहाँ हुआ, वक्ष गुहा के बीचों बीच, ठीक, और रीब केज के अंदर, दोनों फेफड़ों के बीच। अच्छा, आप जैसे हम रफली बना देते हैं, जैसे मान लिया जाए बच्चों कि आप देखें फेफड़ा है यहाँ, सपोज कीजिए, और बीच में बच्चों यहाँ हार्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है, ये डायफ्राम है। तो हार्ट का जो एक्चुअल में जो निचला सिरा होता है, थोड़ा फिगर गलत बना दिए हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, बुक में देखिएगा। तो निचला सिरा हार्ट का डायफ्राम को हल्का सा टच करता है। तो ये हम बात कर रहे थे पोजीशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। पोजीशन का बात कर लिए तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि हमारा जो हृदय है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले थोड़ा सा हृदय के बनावट पर ध्यान दें। आपको थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा, यहां लिखा हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट मैंने बायां, यहां भी लिखा हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट मैंने बायां, यहां भी लिखा हुआ है राइट, यहां भी राइट। ये लेफ्ट राइट क्या हो रहा है यहाँ, तो ध्यान दीजिए आप बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये बायां हिस्सा है। अब बायां में ऊपर एक दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है बायां में, तो आपको जो ये पोर्शन बच्चों दिखाई पड़ रहा है, ये बायां जो दिखाई पड़ रहा है, लिखा हुआ है लेफ्ट आर्ट्रियम, इसे हिंदी में कहते हैं बायां अलिंद। ये जो नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं बायां निलय। इट मीन्स बायां अलग है बिल्कुल दाएं से, यानी कि जो बायां दायां वाला पोर्शन है, आप देखिएगा कलर भी अलग अलग है, ये बायां है ये दायां है, तो बीच में एक दीवार है, ठीक है। अब अगर हम बायां दायां का बात करें, बायां अलिंद बायां नीलय, तो इनके बीच में भी दीवार है। ऐसा नहीं कि जिसको मन कर रहा है अलिंद से नीलय में आ जाए, नीलय से दौड़ के अलिंद में पहुंच जाए, ऐसा नहीं बच्चों। ये जो अलिंद और नीलय है ना, इसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, मीन्स अलिंद नीलय छिद्र। और यहां पर जो छिद्र है उसके हेल्प से इसका जो रक्त है, जो पहले बायां अलिंद में जो रक्त है वो नीचे आएगा। लेकिन यहां एक और सिपाही है डंडा लेके, कहता है कि बउआ आ तो जाओगे इसमें, लेकिन जाओगे नहीं। दो गो सिपाही है, यानी कि यहां सिपाही के रूप में एक वाल्व पाया जाता है बच्चों, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कपाट। लेकिन यहां जो कपाट है वो विशेष प्रकार का है, जो कपाट इधर भी होगा। तब बाएं दाएं में फर्क करना है ना भाई, तुम बाएं रहो, बाएं वाला दाएं नहीं आएगा, दाएं वाला बाएं नहीं जाएगा। तो यहां जो बच्चों कपाट होता है उसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, मीन्स द्विलनी कपाट। क्या कहते हैं बच्चों, द्विलिनी कपाट। तो द्विलिनी कपाट के द्वारा जो द्विलिनी कपाट होता है वो गाइड करता है कि रक्त अलिंद से नीलय में तो आएगा, मीन्स बायां अलिंद से बायां नीलय में तो आएगा, लेकिन बायां नीलय से बायां अलिंद में नहीं जा सकता है। ये भाल्व का कमाल है।
अब देखिए हम दायां साइड का बात करते हैं, तो दायां साइड में यहां लिखा हुआ है ये राइट एट्रियम, आप देख रहे हैं ये पोर्शन है, और यहां है राइट वेंट्रिकल, मतलब ये दायां अलिंद है और दायां निलय है। तो दायां अलिंद और दायां निलय का बच्चों हम बात कर रहे हैं, तो यहां भी दायां अलिंद और दायां निलय में एक दीवार है, बीच में तो दीवार है ही जो बाएं को दाएं से अलग कर रहा है बच्चों, लेकिन यहां भी दीवार है जो दायां अलिंद को दायां निलय से अलग कर रहा है। इसे कहते हैं वही दायां अलिंद निलय अपर्चर या छिद्र। लेकिन यहां पर 3 सिपाही खड़े हैं डंडा लेकर, 3 तरह के यहाँ त्रिलिनी कपाट होता है, एक कपाट है खास यहां पर संरचना है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइकस्पिड वाल्व। ऐसे भी ट्राई माने तीन न होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब त्रिलिनी कपाट। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसके हेल्प से त्रिलिनी कपाट कहेंगे इसको आप लोग। आप बच्चों थोड़ा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखिए, आगे जो अच्छी बुक है वो मिलेगी, इंग्लिश में आपको होगा दिक्कत, हमको भी बहुत दिक्कत होता था। तो इसको त्रिलिनी कपाट कहते हैं बच्चों, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या करता है भाई कि ठीक है, या तो आप दायां अलिंद में रहो, दायां निलय में नहीं जाने देंगे, अगर गया तो दायां निलय से दायां अलिंद में नहीं आना है, एकदम स्ट्रिक्ट है। यहां जो वाल्व है तीनों, उसके मदद से रक्त जो है, जो भी रक्त हो, रक्त दायां अलिंद से दायां निलय में तो आएगा, लेकिन दायां निलय से दायां अलिंद में नहीं जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो आपका थोड़ा सा आप संरचना देख रहे हैं बच्चों, लेकिन ऐसे हम बताए कि सिर्फ बायां भाग दायां भाग। एक्चुअल में बच्चों ये जो बायां अलिंद है ना, और बायां अलिंद है और बायां अलिंद है और जो दायां अलिंद है, ये भी बच्चों दीवार से घिरा होता है। इसे कहा जाता है इंट्रा ऑरिकुलोसेप्टम कहते हैं, मतलब अंतरा अलिंद दीवार। अंतरा अलिंद अंग्रेजी में शब्द है ना, पढ़िएगा बार बार मिलेगा इंटर, तो कंफ्यूजन बाबू नहीं हो, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। हम लोग याद रखेंगे बच्चों, इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, दो के बीच में, यहां बार बार मिलेगा। इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, मतलब दो के बीच में। इंट्रा मतलब होता है विदिन, मतलब भीतर। तो यहां बार बार मिलेगा इंटर, मतलब बायां अलिंद और दायां अलिंद के बीच का दीवार, ठीक है। और यहां फिर मिलेगा इंटर, यानी कि बायां निलय और दायां निलय के बीच का दीवार, ठीक है। तो यहां कहेंगे इंट्रा ऑरिकुलोसेप्टम, और यहां इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यहां कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बार बार इंटर मतलब दो के बीच में, यानी कि बायां अलिंद और दायां अलिंद दोनों दीवार से अलग है। उसी तरह से ये बायां निलय और दायां निलय भी आपस में अलग है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो दीवार है ना बच्चों, ये निलय वाला थोड़ा मोटा होता है अलिंद की तुलना में। अच्छा, हमने सब बताया, फिर आप लोग पूछिएगा सर हई क्या है, ये जो दो दिखाई पड़ रहा है यहाँ, तो वास्तव में बाबू हमारा जो हृदय है ना, एक्चुअल में वो पेरिटोनियम की बनी हुई दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। किससे बना होता है? पेरिटोनियम की बनी हुई दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है बच्चों, जिसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम हो गया। क्या कहते हैं बच्चों इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या है पेरिकार्डियम? हृदय की झिल्ली का नाम है, जिसके अंदर हृदय मौजूद रहता है। तो अब देखिए, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ, तो ये है आपको बाहरी झिल्ली और ये भीतरी झिल्ली। तो ये जो झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियम। इसके बीच में एक गुहा पाई जाती है, कैविटी, इसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। और इसके बीच में ये करता क्या है, जो पेरिकार्डियल कैविटी बताया या जो पेरिकार्डियम बताया झिल्ली, ये हृदय को बाहरी आघात से बचाएगा। सिंपल सा बात है। तो ये बच्चों थोड़ा बहुत, ये जो पेरिकार्डियम है इसका भी हिंदी बच्चों वैसा ही होता है, ये इंग्लिश हो गया और ये इसका अंग्रेजी हो गया पेरिकार्डियम। हमको भी बच्चों यही पता है पेरिकार्डियम क्या है। पेरिकार्डियम हृदय का झिल्ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके फंक्शन को बच्चों थोड़ा देखते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है, फास्ट पढ़ाना है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, हृदय कहाँ है? दोनों फेफड़ा के बीच में। तो सबसे पहले बच्चों आपका ये जो है रक्त, सबसे पहले रक्त फेफड़ा से शुद्ध होकर के, सबसे पहले बच्चों रक्त फेफड़ा से शुद्ध होकर कहाँ जाता है? याद रखिए, बायां अलिंद में। कहाँ रहेगा? सबसे पहले रक्त फेफड़ा से शुद्ध होकर आएगा आपको बायां अलिंद में। याद रखिए, सबसे पहले रक्त कहाँ से आएगा? तो फेफड़ा से शुद्ध होकर आएगा बायां अलिंद में। अच्छा, जब हम आप लोगों को बता रहे थे बच्चों कि जो रक्त वाहिकाएं होती हैं,
उसमें धमनी और शिरा, तो मैंने उसमें आपको बताया था, कोई बच्चा बताएगा कि धमनी शिरा, धमनी से हमेशा शुद्ध रक्त बहता है हृदय से पूरे शरीर में, और शिरा से अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय की ओर। बच्चों लेकिन एक खास बात मैंने बताया था कि एक विशेष धमनी है जो शुद्ध रक्त नहीं लेके जाता है, वो पावरफुल है ज्यादा। बताइए आप लोग, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम बच्चों? पल्मोनरी। इसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी, बताए थे। तो पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी ये आपको अशुद्ध रक्त का बहाव करता है, लेकिन ये सिर्फ हृदय से फेफड़ा में, काहेला शुद्ध होने के लिए। तो यहां जो देख रहे हैं आप, यहां लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन, इसका क्या काम है बच्चों? तो यही पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त को, जैसा कि मैंने वहां बताया था कि शिरा में क्या बहता है, वेन के द्वारा अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। लेकिन यहां ध्यान देना बच्चों की, आप देख रहे हैं ना कि यहां आ रहा है, क्या आ रहा है, बायां लिंब में पल्मोनरी वेन से कुछ आ रहा है, तो क्या आ रहा है, ब्लड वेन आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लडवा आ कहां से रहा है? तो फेफड़ा से आ रहा है बच्चों। ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। कहां से? तो लंग से आ रहा है, ये लंग से आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्लड। कहां? बायां लिंब में। ला कौन रहा है भाई? बायां लिंब में ला कौन रहा है? तो फुफ्फुस शिरा या फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन मतलब एक विशेष प्रकार का शिरा हुआ जिसके सहायता से शुद्ध रक्त, हमेशा याद रखिए शुद्ध रक्त, फुफ्फुस शिरा मतलब शुद्ध रक्त कहां से आएगा? लंग से। कहां आएगा? बायां लिंब में, ठीक है। बायां लिंब में आया, भरा, भरने के बाद जब ये भर गया तब फिर दूसरा सिस्टम है, थोड़ा देर बाद बताते हैं। अभी यहां ये भरा, तो जैसे ही भरेगा एक दूसरा सिग्नल मिलता है इसको। सिग्नल मिलने के बाद यहां वाला जो दरबान है, जो भाल्व है, दुलिनी कपाट, वो खुलेगा और शुद्ध रक्त बायां लिंब से बायां नीलय में आएगा, ठीक है। ये तो आप सुन रहे हैं कि शुद्ध रक्त यहां है, लेकिन जिस समय बच्चों यहां शुद्ध रक्त आते रहता है ना, ठीक उसी समय, जिस समय शुद्ध रक्त से भरते रहता है क्या, बायां लिंब, एट दैट टाइम, ठीक उसी समय अशुद्ध रक्त के द्वारा भी, अशुद्ध रक्त के द्वारा भी बच्चों क्या हो जाता है, आपका ये दायां लिंब भर जाता है। वो कौन लाता है? तो आपको बताए होंगे, महाशिरा। शिरा खुलता है महाशिरा में, और महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से और निचली भाग से आगे खुल गया दायां लिंब में। ये आपका दायां लिंब है। तो यहां शुद्ध रक्त भरा, ठीक उसी समय यहां अशुद्ध रक्त भरा। अब भरने के बाद पहले समझिए, फिर बात से बताएंगे कि करंट कौन पैदा होता है, करता है। तो ये मशीनवा होता है बाबू यहां पर, एक जिसे यहां भी कह सकते हैं, जो बिजली पैदा करता है, एक तरह का इंपल्स, एक तरह का वेव जनरेट करता है, ठीक है। और बात से अब फिर अब पूछेगा कि सर ये ऐसे नोट आप क्या लिख दिए, पता ना क्या क्या लिखते रहते हैं, पढ़ा रहे हैं हृदय। तो यहां पर एक मशीन होता है, बैटरी समझिए आप, बैटरी। तो बैटरी से एक वेव चलता है, उसी वेव के चलते, उस तरंग के चलते, उस करंट के चलते, ये जो दोनों वाली है ना बउआ, बायां और दायां वाला, उस वेव के चलते उसमें कंट्रैक्शन होगा, प्रेशर। अच्छा, आप बैलून फुलाइए और दाबिए, कस के दाबिएगा तो विस्फोट कर जाएगा। तो यहां ये भरा, भरने के बाद जो यहां से एक तरह का करंट चला, करंट कौन दिया? हाई बैटरी दिया, ऐसे नोट बैटरी। उस बैटरी के चलते ये कंट्रैक्ट हुआ, फोर्स लगा। उस फोर्सवा के चलते दोनों का पार्ट जो है, बायां साइड वाला दायां साइड वाला, खुल जाता है। और कपाट खुल गया, आ जाता है शुद्ध रक्त बायां लिंब से बायां नीलय में, और शुद्ध रक्त दायां लिंब से दायां नीलय में। अच्छा, आप लोग बहुत सारे बच्चों का घर होगा जहां पर नहर जो होता है ना, बड़ा बड़ा नहर बच्चों, वहां डैम बनाया जाता है और वहां पन बिजली की व्यवस्था की जाती है। तो पानिया को क्या किया जाता है? रोका जाता है ऊंचाई से और छोड़ा जाता है। पानी कितना प्रेशर से गिरता है ना। वहां आप देखिए होगा कि वहां स्टाफ होता है, पानी को रोका है। पानी जब वहां गिरता है तो बाप रे, डर लगता है देख के, प्रेशर बना देता है। तो उसी तरह से दोनों भरा और करंट के हेल्प से ये दोनों खुला, तो तेजी से ऊपर वाला बाएं भाग में शुद्ध रक्त बाएं लिंब से बाएं नीलय में, और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त दाएं लिंब से दाएं नीलय में भर गया। कोई दिक्कत? कि फिर से समझाएं? कुछ नहीं, याद रखना है, बस याद रखना है अलिंद से आएगा नीलय में। अब कौन अलिंद से? तो बायां है, तो बायां लिंब से बायां नीलय में, दायां लिंब से दायां नीलय में। बायां वाला भाग है तो फेफड़ा से आएगा, याद रखना है। बायां लिंब में कहां से आ रहा है? फेफड़ा से।
क्या हो क्या रहा है, फेफड़ा में काहे लग गया था रक्त, शुद्ध होने गया था, तब से समझा रहे हैं तुम लोग, कल भी बताए थे। फेफड़ा क्या करता है बच्चों, रक्त को प्यूरिफाई करता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, शुद्धिकरण करता है। तो तुम कहोगे सर तो किडनी क्या करता है, किडनी बच्चों छानता है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर पेपर होता है, कौन, किडनी, और ये प्यूरिफाई करता है। वो फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन दो चीज होता है। आप जो है बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए, ध्यान रखिए, लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन मिला ना, वहां ऑक्सीजन दे देना, ऑक्सीजन का सांद्रता ज्यादा कर देना। तो खैर फेफड़ा से शुद्ध रक्त हमेशा फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहां आया बउआ, बायां लिंग में, ठीक। उसी समय शरीर के पूरे भागों से महाशिरा, शिरा और महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त कहां आया, दायां लिंग में। दोनों में जो करंट फैला, खुला, यहां का द्विलिंगी का पार्ट, यहां का त्रिलिंगी का पार्ट, और रक्त आ गया नीचे। फिर यहां से बायां निलय से रक्त पूरे शरीर में भेजा जाएगा, और दायां निलय से रक्त फेफड़ा से शुद्ध होने जाएगा। आप पढ़िए, आपको दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए, ठीक है, जरूर लिखिएगा कमेंट। और सारा बच्चे पढ़ाई करें, परीक्षा नजदीक आ रहा है। थैंक यू।